Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. Now we are going to again study the next part of the vocabulary. It would be part number 5. Before this, we have already uploaded 4 parts. You can watch them one after another. And there is the definition of the word. Only single word is not sufficient to understand the word. So I try to define the words properly in a order so that it may be more and more helpful for studying, reading, writing and speaking English. So we start here. तो सबसे पहला जो वर्ड है वो आपका है हिट. ठीक है, ये आपका हिट. हिट के मीनिंग होते हैं किसी पर प्रहार करने का कार्य करना. हिट वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं, नाउन के रूप में भी यूज़ होते हैं. तो वो आप ग्रामर का पार्ट है, पार्ट ऑफ द स्पीच में स्टडी करेंगे इसके बारे में. तो किसी पर प्रहार करने का कार्य. स्पेलिंग देख लेना, आपको पता ही है, बहुत इजी वर्ड है, HIT हिट. और भी हिट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ तकलीफ़ के सेंस में लेना है, दुख के सेंस में लेना है. ये जितने भी वर्ड्स हैं जो हम करवा रहे हैं ये सारे किसी न किसी तरीके से तकलीफ़ के या दुख जो है उसके रूप में जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है टेंडर. TENDER. टेंडर का भी मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हमको तकलीफ़ का मीनिंग ले जाना है. तो यहाँ पे टेंडर का मीनिंग होते हैं छूने पर दर्द का एहसास. जब टच करते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि आपको पेन का रियलाइज होगा. ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा कि आपको पेन हो रहा है, तो उसको टेंडर कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका टॉर्चर्ड. TORTURED. टॉर्चर्ड. टॉर्चर्ड मीन्स होते हैं कठिनाई या परेशानी में शामिल. ठीक है, टॉर्चर्ड कंट्री बोल सकते हैं कि ऐसा कंट्री जैसे जो टॉर्चर किया हुआ है. टॉर्चर्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जो टॉर्चर किया हुआ है. नेक्स्ट है इम्पेयर्ड. IMPAIRED. इम्पेयर्ड. इम्पेयर्ड के मीनिंग होते हैं किसी चीज़ को कम प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया क्षति. इसको इम्पेयर्ड कहा जाता है. क्या दे रखा है, किसी चीज़ को कम प्रभावशाली मीन्स जब किसी चीज़ को लेस इफेक्टिव करना है, कम प्रभावशाली करना है, तो उसके कम प्रभावशाली होने के बाद जो डैमेज होती है, जो नुकसान होती है, उसी को इम्पेयर्ड कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका सफरिंग. SUFFERING. सफरिंग. सफरिंग के मीनिंग होते हैं व्यक्ति या जानवर के शारीरिक या मानसिक दर्द. इसमें पर्सन भी शामिल हो सकते हैं, समवन, या कोई एनिमल भी शामिल हो सकते हैं. उसका फिजिकल या अगर मेंटल अगर पेन हो रहा है, शारीरिक या मेंटल पेन, मानसिक दर्द हो रहा है, तो उसी को सफरिंग कहा जाता है. नेक्स्ट जो है वह आपका लैसरेटेड. लैसरेटेड. आर के बाद ए है, LACERATED. LACERATED. लैसरेटेड. आर के बाद जब भी वॉवेल आता है तो आर को पूरा करके बोला जाता है. आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है तो आर को बहुत हल्का या नहीं के बराबर बोला जाता है, जो मैंने फर्स्ट के स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो में बताया है, और धीरे धीरे करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे है लैसरेटेड. LACERATED. लैसरेटेड के मीनिंग होते हैं कटा या जला हुआ, या तो कटा हुआ या जला हुआ. मन से बहुत ज़्यादा दुखी. देख भी रखा है, मन से बहुत ज़्यादा दुखी, तो इसी को लैसरेटेड कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका बैटर्ड. BATTERED. बैटर्ड मीन्स होते हैं बार बार प्रहार करने से किया हुआ क्षति. रिपीटेडली मान के चलिए अटैक हुआ कहीं पर भी, बार बार प्रहार किया गया, उससे जो डैमेज होते हैं, तो उसी को बैटर्ड कहा जाता है. तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका एग्रीव्ड. AGGRIEVED. AGGRIEVED. एग्रीव्ड. एग्रीव्ड के मीनिंग होते हैं अनुचित व्यवहार के कारण गुस्सा या दुखी. आपके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट किया, सही से बिहेवियर नहीं किया, उससे आप अनहैप्पी हो गए, उससे आप एंग्री हो गए, तो उसी को एग्रीव्ड कहा जाता है. AGGRIEVED. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मैरिड. MARRED. मैरिड का मीनिंग होता है बिगाड़ा हुआ, खराब किया हुआ, क्षति किया हुआ, खराब किया हुआ या क्षति किया हुआ. इसके बाद है स्ट्रक. ये स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म है. स्ट्राइक
स्ट्राइक का फॉर्म से लिया गया है। तो स्ट्रक का मीनिंग होते हैं किसी पर अचानक हमला करके क्षति पहुंचाया हुआ। किसी पे आपने हमला कर किया और उसके बाद उसको डैमेज कर दिया अटैक करने के बाद, तो उसको स्ट्रक कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लीडिंग। ब्लीडिंग तो जानते हैं ब्लड निकलना होते हैं, लेकिन यहाँ ब्लीडिंग हमें तकलीफ के सेंस में ले जाना है। तो ब्लीडिंग के मीनिंग होते हैं किसी चीज़ से तंग आया हुआ है। आप किसी चीज़ से अनवाय हो जाते हैं, अनवाय मीन्स तंग हो जाते हैं, तो उसको भी ब्लीडिंग कहा जाता है। BLEEDING ब्लीडिंग। नेक्स्ट आपका माउल्ड, MAULED माउल्ड। माउल्ड के मीनिंग होते हैं किसी व्यक्ति या जानवर को शारीरिक रूप से क्षति या हमला किया हुआ। ठीक है। इसके साथ आई थिंक कि इट हैज़ 12 वर्ड्स ऑन दिस बोर्ड, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल टेक सम मोर 12 वर्ड्स फॉर दिस सफरिंग, फॉर एगोनी और फॉर melancholy, or if you are feeling suffering, distressed, the word will be completely taken to the same meaning, but it would be used contextually in different way on different subjects. Okay, तो चलिए इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस वीडियो फॉर दोज हु आर इन द नीड ऑफ आर एंड हु कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ सच वीडियोज़, and they can try to watch these videos again for future preparation. So thank you so much. By then, stay tuned with us for next more videos.